शहर से दूर एक ऊंचे पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इसकी छतें चूने से रंगी हुई थीं और दीवारों पर उकेरे गए चिन्हों की कहानी गुमनाम थी। हवेली के आसपास के लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं और लोग कहते थे कि हवेली की छाव में शैतानी ताकतें वास करती हैं। इस हवेली को लेकर गांव में कई कहानियां थीं। कुछ कहते थे कि हवेली में एक अमीर व्यक्ति का वास था जिसने अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए काला जादू किया। दूसरों का कहना था कि हवेली में किसी पुरानी समय की भयानक दुर्घटना हुई थी। लेकिन इन सभी कहानियों में एक बात समान थी, हवेली में रात के समय कोई भी नहीं जाता। एक दिन एक युवा और उत्साही लेखक सुमित शर्मा ने हवेली को किराए पर लेने का फैसला किया। सुमित एक नई किताब पर काम कर रहा था और उसे शांत वातावरण की तलाश थी। हवेली का सौंदर्य और उसकी पुरानी धरोहर ने उसे आकर्षित किया। जब सुमित हवेली में पहुंचा तो उसे हवेली की पुरानी लेकिन मोहक बनावट ने प्रभावित किया। उसकी खिड़कियां खुली थीं और हवा में हल्की हल्की सी ठंडक थी। हवेली के हर कमरे में कुछ अद्भुत पुरानी वस्तुएं थीं जो किसी और युग की प्रतीत होती थीं। सुमित ने हवेली के एक कोने में अपना काम शुरू किया और सोचा। सुमित ने पहली रात का स्वागत अपने कमरे में आराम से किया। रात के अंधेरे में हवेली की खामोशी एक अजीब सी शांति पैदा कर रही थी। लेकिन रात गहराते ही हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। मानो किसी ने धीरे धीरे दरवाजे को खटखटाया हो। सुमित ने सोचा कि यह बस हवेली की पुरानी ध्वनियां होंगी, लेकिन आवाजें लगातार बढ़ती गईं। आवाजें इतनी परेशान करने वाली थीं कि सुमित ने फैसला किया कि वह उनकी जांच करेगा। उसने लाइट की छांव में कमरे का दरवाजा खोला और हवेली के भीतर चलने लगा। हवेली के आंगन में चलते हुए उसने महसूस किया कि हवा में एक ठंडी और भयानक भावना फैली हुई थी। सुमित ने हवेली के एक पुराने पुस्तकालय में जाना शुरू किया। वहां की किताबें धूल से भरी हुई थीं और एक पुराने समय की गंध फैली हुई थी। उसने कुछ किताबें निकाली और पढ़ना शुरू किया। उनमें से एक किताब में हवेली के इतिहास के बारे में जानकारी थी। यह किताब बताती थी कि हवेली के मालिक रघुनाथ सिंह ने अपने दुश्मनों को मारने के लिए काला जादू किया था और हवेली में उन आत्माओं की आत्मा बंद हो गई थी। सुमित की आंखें चौड़ी हो गईं। वह समझ गया कि हवेली में कुछ बुरा छिपा हुआ था, लेकिन वह विश्वास नहीं कर सकता था कि पुरानी कहानियां सच हो सकती हैं। रात की गहराइयों में सुमित को फिर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। इस बार आवाजें ज्यादा स्पष्ट और भयावह थीं। अचानक हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। सुमित ने देखा कि हवेली के विभिन्न स्थानों पर काले और लाल रंग के चिन्ह उकेरे गए थे। वह कमरे में वापस लौटा और देखा कि उसका डेस्क और कंप्यूटर खुद ब खुद बेतरतीब हो गए थे। अचानक एक चौंकाने वाली आवाज ने उसे चौंका दिया, एक महिला की चीख जो बहुत दूर से आती लग रही थी। सुमित ने अपने आप को संत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। सुमित ने महसूस किया कि हवेली के भीतर एक और व्यक्ति की मौजूदगी थी। उसे समझ आ गया कि यह सब हवेली की आत्माओं का काम था। वह वापस पुस्तकालय में गया और वहां से एक पुरानी किताब निकाली जिसमें आत्माओं को शांति देने के तरीके बताए गए थे। सुमित ने हवेली के सभी कमरे में जाकर पूजा की और हर जगह दीपक जलाए। वह जानता था कि उसे आत्माओं को शांत करने का एकमात्र तरीका यही है। पूजा के दौरान हवेली में अजीब सी शांति छा गई। अचानक हवेली के वातावरण में बदलाव आ गया। वह एक अद्भुत महसूस कर रहा था, जैसे किसी ने हवेली की आत्माओं को शांति प्रदान कर दी हो। सुबह के समय सुमित ने देखा कि हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे गायब हो गए थे। हवेली की हवा अब साफ और ताजगी से भरी हुई थी। वह जानता था कि उसकी रात की यात्रा एक बड़ी घटना थी,
लेकिन उसने हवेली को शांति देने में सफलता प्राप्त की थी। सुमित ने अपनी किताब पूरी की और हवेली को छोड़ने का निर्णय लिया। वह जानता था कि हवेली की रहस्यमय रात उसकी यादों में हमेशा के लिए अंकित रहेगी। जब वह हवेली से बाहर निकला तो उसने महसूस किया कि वह केवल एक लेखक नहीं बल्कि एक आत्मा का उद्धारक भी बन गया था।